बिहार बोर्ड के योद्धाओं के लिए 12th क्लास इंग्लिश के इस क्रैश कोर्स की सीरीज में मैं डॉक्टर बीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म पे आज के इस क्लास में हम 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर लिखा गया है सिग्गा नोया के द्वारा और बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है। सेइबेई की कहानी है। इस पूरे सेशन में आप देखोगे इस चैप्टर के हाइलाइट्स को, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, यानी कि आज के इस सेशन में इस चैप्टर को हम कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं। आइए इस अद्भुत सी क्लास को हम शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, एक कहानी है, लघु कथा है और इस चैप्टर के राइटर हैं सिग्गा नोया। यही है हमारे सिग्गा नोया साहब। सिग्गा नोया इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक जापानी लेखक थे। यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा कि सिग्गा नोया की राष्ट्रीयता को लेकर। ये एक सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज बोर्न इन 1883 एंड डाइड इन 1971। 1883 में इनका जन्म हुआ और 1971 में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ कल्चर बाय जापानीज गवर्नमेंट इन 1949। 1949 में जापान की सरकार ने सिग्गा नोया को ऑर्डर ऑफ कल्चर देकर सम्मानित किया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड्स मैं आपके लिए तैयार करके ला रहा हूं, ये आपके चैप्टर का कंप्लीट निचोड़ है। आज तक आपने अपने 12th क्लास इंग्लिश के चैप्टर्स को ऐसे नहीं देखा होगा। यहां एक एक लाइन पढ़ के समझने से जो बेनिफिट आपको होने वाला था, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस तरीके से पढ़ने से। आप इन सब की स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एग्जाम से पहले एक बार इन्हें जरूर देख लो। अब आइए इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है सेइबेई, उसके बारे में देखते हैं। सेइबेई इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का मुख्य पात्र है ये सेइबेई नाम का एक जापानीज लड़का। ही वॉज 12 years old। 12 साल की उसकी उम्र थी और वो एक स्कूल गोइंग बॉय, विद्यालय जाने वाला लड़का था। सेइबेई लिव्ड, वो रहता था इन अ हार्बर टाउन, एक बंदरगाह वाले शहर पे जो समुद्र के किनारे बसा हो, जहां समुद्र के बड़े बड़े जहाज आते जाते हो। विच एनीवन कैन क्रॉस वन एंड टू अनदर इन 20 minutes। वो जो शहर था जिसमें सेइबेई रहता था, उस शहर को कोई भी मात्र 20 मिनट में ही एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता था। शहर छोटा था, 20 मिनट में ही उसे पार किया जा सकता था। तो यहां एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि सेइबेई की उम्र क्या थी? 12 years की थी। वो एक स्कूल गोइंग बॉय था, एक जापानीज बॉय था। वो एक जापानीज बॉय था, स्कूल गोइंग बॉय था। वो एक हार्बर टाउन में रहता था। सेइबेई ऑफन वेंट आउट। सेइबेई अक्सर बाहर जाता था टू बाई, खरीदने के लिए, हिमसेल्फ, अपने लिए, गॉड्स, कद्दू, एक फल, प्रायः बिहार में इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो कद्दुओं को, जो गोल वाली लौकी होती है, उन्हीं को खरीदने अक्सर वो बाहर जाता था। सेइबेई बॉट, वो खरीदता था, द गॉड्स, कद्दुओं को, इन 5 to 10 सेन, 5 से 10 सेन में। सेन क्या है बेटा? ये जापान की करेंसी है। जैसे हमारे यहां रुपया होता है, ये जापानीज करेंसी है, सेन और येन।
जापानीज करेंसी है। सेबेई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड, सेबेई पूरे मन से, पूरे तल्लीन होकर वो रुचि लेता था कलेक्टिंग गॉड्स, कद्दुओं को इकट्ठा करने में, उनके ऊपर कलाकारी करता था, उन कद्दुओं के ऊपर बड़ा मन लगता था उसके उस काम में। ही बोर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूं आपको। यहां अगर आपका ध्यान रहा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ही बोर अ नीट होल, एक बिल्कुल गोल छिद्र करता था इन द टॉप ऑफ द गॉड्स, कद्दू के बिल्कुल ऊपर, एंड एक्सट्रैक्ट, और निकाल लेता था द सीड्स, बीजों को। कद्दू के अंदर के जो बीज होते थे उन बीजों को वो उस छेद से निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड, उसके बाद वो डालता था टी लीव्स, चाय की पत्तियां, टू गेट रीड ऑफ बैड स्मेल, ताकि उस कद्दू के अंदर से जो बदबू आएगी उस बदबू से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उनके अंदर वो चाय की पत्तियां डाल देता था। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। ही पॉलिश द गॉड्स, वो उन कद्दुओं को चमकाता था विद द वाइन, उस शराब से, विच ही कलेक्टेड, जिससे वो इकट्ठा करता था, फ्रॉम द ग्लास ऑफ हिज फादर, उसके पापा जो शराब पीते थे तो ग्लास में जो थोड़ा बहुत शराब बच जाता था उन शराब को इकट्ठा करके ये लड़का रखता था और उनसे वो अपने कद्दुओं को पॉलिश करता था। ये गहरी लाइनें हैं इस चैप्टर की जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बन सकती थी। सेबेई ऑलवेज लुक्स, सेबेई हमेशा ढूंढता रहता था द गॉड्स, कद्दुओं को, वेनेवर, कभी भी, जब भी, ही गोज, वो जाता था, टू द मार्केट, बाजार, जब भी वो बाजार जाता था उसकी नजरें कद्दुओं को ढूंढती रहती थी। सेबेई न्यू, और वो जानता था, इच एंड एवरी प्लेस, हर एक जगह को, वेयर गॉड्स वर सोल्ड, जहां कद्दू बेचे जाते थे। वन डे, एक दिन, सेबेई सॉ, सेबेई ने देखा, अ 5 इंचेस गॉड, यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन छुपी हुई है जहां से क्वेश्चंस आएंगे, रिटन का भी और ऑब्जेक्टिव्स का भी, तो इसे ध्यान रखना है। एक दिन सेबेई ने 5 इंच का कद्दू देखा जिसे एक ओल्ड वुमन, एक बुढ़िया, बेच रही थी 10 सेन की कीमत पर। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट, उस कद्दू की कीमत थी 10 सेन, 5 इंचेस का वो कद्दू था, बेच रही थी एक ओल्ड वुमन। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे इससे, एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन इस पर, तो देख लो इसे। सेबेई लाइक्स, सेबेई को पसंद था, इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड, सममित आकार के कद्दू, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, समान आकार, सममित आकार के कद्दू से पसंद थे। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। सेबेई's फादर, सेबेई के जो पापा थे, वर्क्ड, वो काम करते थे, एट अ कारपेंटर शॉप, एक बढ़ई की दुकान पे। सेबेई के जो फादर थे वो एक बढ़ई की दुकान पे काम करते थे, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जाएगा। एट लास्ट, अंत में, सेबेई लेफ्ट वर्किंग ऑन गॉड्स, सेबेई ने कद्दुओं पर काम करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करनी शुरू कर दी जिसमें उसका मन नहीं लगा। एक दिन क्या हुआ, सेबेई लेकर गया, ब्रॉट द गॉड्स, लेके गया अपने कद्दू को, विद हिम, अपने साथ, इन स्कूल, स्कूल में, एंड स्टार्टेड पॉलिशिंग, और पॉलिश करना शुरू कर दिया। किस चीज से मेरे दोस्तों, शराब से। अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे रख के, जिसके ऊपर आप बैग रखते हो स्कूल में, तो डेस्क के नीचे उसने कद्दू पर पॉलिश करना शुरू कर दिया। ही वॉज कॉट, वो पकड़ा गया, बाय एथिक्स टीचर, एथिक्स पढ़ाने वाले, नीति शास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा।
ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वो टीचर किस सब्जेक्ट का था। एथिक्स टीचर ने उसे पकड़ा। द टीचर गॉट वेरी एंग्री, शिक्षक बहुत नाराज हुआ। ऑन सेबेई, सेबेई पर, एंड मेड कंप्लेन, और उसने शिकायत की टू हिज मदर, उसकी मां से। द टीचर, और उस टीचर ने हैंडेड ओवर, पकड़ा दिया उस कद्दू को जो सेबेई का था, जिसे वो पॉलिश कर रहा था, एक चपरासी को, पॉटर को, और इस पॉटर ने बाद में उस कद्दू को बेचा है। टू नो दिस, इसको जानने के बाद जब सेबेई के पापा घर पर आए तो मां ने बताया होगा कि सेबेई के स्कूल के टीचर आए थे, उन्होंने शिकायत की है, ये कद्दुओं पर काम करता रहता है, शराब से पॉलिश कर रहा था, ये बहुत बुरी बात है। ये जानने के बाद सेबेई के पिता गॉट वेरी एंग्री, बहुत नाराज हुए, एंड स्मैश्ड ऑल द गॉड्स बाय अ हैमर, और एक हथौड़ी उठाई और सारे कद्दुओं को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। मार पड़ी होगी, डांट पड़ी होगी सेबेई को, और उस दिन से उस काम को करने से उसे रोका जाने लगा। द पॉटर, कहानी सेबेई के गॉड्स की तो यहां खत्म हो जाती है, पर अब आगे कहानी शुरू होगी। वो पॉटर जिसे मिला था सेबेई का कद्दू, टीचर ने जिसे दिया था, उसने सेबेई के उस कद्दू को बेचा 50 येन में। अब समझना, 100 सेन का 1 येन होता है। 10 सेन में खरीदा था सेबेई ने उस कद्दू को, और उसे बेचा 50 येन में, और बाद में उस कद्दू को उस दुकानदार ने जिसने खरीदा था उस चपरासी से उस कद्दू को, उस दुकानदार ने बेच दिया उसे किसी और को 600 येन में। यानी आप समझ सकते हैं क्या कीमत बढ़ी उस कद्दू की। अगर 100 सेन का 1 येन होता है, 10 सेन में खरीदा गया उस कद्दू को सेबेई के द्वारा, चपरासी ने बेचा 50 येन में, और डीलर ने बेचा, मैं सही लिख रहा था, डीलर ने बेचा उसे 500 येन में, बहुत ज्यादा कीमत लगा के। ये बात लेकिन सेबेई को, उसके पापा को, उसके टीचर को कभी बताई नहीं गई। क्यूरियो डीलर ने बेचा, उस पसारी की दुकानदार ने उसे बेचा 500 येन में एक अमीर संग्राहक को। आफ्टर दैट, इसके बाद सेबेई ने स्टार्ट कर दिया पेंटिंग बनाना, ऑन द इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश पर, ऑफ हिज फादर, अपने पिता के। बट ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, लेकिन उसे पेंटिंग का शौक नहीं था। सो हिज फादर ऑलवेज स्कोल्डिंग हिम, इसलिए उसके पिता हमेशा उसे डांटते रहते थे, क्योंकि उस काम में उसका मन नहीं लगता था। अब हम बनाएंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है जो 2025 में इसी साल पूछा गया था कि द आर्टिस्ट क्या है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। व्हाट डिड सेबेई अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। वो कद्दू में छेद करता था, बीज निकालता था, और फिर उसमें चाय की पत्तियां डालता था छुटकारा पाने के लिए बुरे असुखद गंध से, यानी उससे कद्दू से बदबू नहीं आए, इसके लिए उसमें वो चाय की पत्तियां डाल देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूरियो डीलर, यानी कि पसारी के दुकानदार ने बेच दिया उस कद्दू को एक और अमीर कलेक्टर को। एक और अमीर कलेक्टर को, कोई होगा जो उन्हें इकट्ठा करता होगा, बड़ा कलेक्टर था, उसे बेच दिया गया 600 येन में। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। 600 येन ही इसका राइट आंसर होगा। अगर मैंने कहीं पहले 500 येन लिखा हो तो सॉरी फॉर दिस। 600 येन, ये आपकी बुक से उठाता हूं मैं, ये लाइंस आपकी बुक से ली गई हैं, सो इसे सही मानेंगे आप। 600 येन में फाइनली उसकी कद्दू बिकी है। अच्छा,
2024 का क्वेश्चन है कि कौन था 12 साल का स्कूल गोइंग बॉय। इस कहानी में सेइबेई था एक 12 साल का जापानीज बॉय जो अभी स्कूल जा रहा था। Who loved to polish the god in classroom? क्लासरूम में कद्दू की पॉलिश से प्रेम किसे था? कौन कद्दू की पॉलिश कर रहा था मेरे दोस्तों? वो सेइबेई था जो क्लासरूम में बैठकर क्या कर रहा था? सेइबेई लव टू पॉलिश द गॉड इन क्लासरूम। क्लासरूम में बैठकर उस कद्दू के ऊपर वो पॉलिश कर रहा था। सेइबेई वॉज अ डॉट 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 जापानीज बॉय। सेइबेई था जापानीज बॉय। मेरे भाई मैंने शुरू में ही बता दिया था कि सेइबेई एक 12 साल का जापानीज बॉय था। 12 इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। द टीचर मेड कंप्लेन। शिक्षक ने शिकायत की अगेंस्ट सेइबेई। सेइबेई के खिलाफ। किससे जाकर? तो टीचर ने कंप्लेन किया सेइबेई के खिलाफ उसकी मां से, क्योंकि पिताजी तो घर पे थे नहीं, वो कारपेंटर शॉप पे काम करते थे। द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील्ड टू सेइबेई वाज। सेइबेई को किस तरह के कद्दू पसंद थे? आपकी कहानी में, आपकी किताब में जिक्र किया गया है द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील्ड टू सेइबेई वाज इवन एंड सिमेट्रिकल। यानी वो इवन सममित आकार के कद्दुओं को पसंद करता था, इवन एंड सिमेट्रिकल। The next day, the teacher gave Seibei a confiscated god to an old porter who worked in the school. Is taken from. अगले दिन टीचर ने वो कद्दू सेइबेई से छीनकर उसी स्कूल में काम कर रहे एक बूढ़े चपरासी को दे दिया। ये लाइन कहां से ली गई है भाइयों? यहां सेइबेई की बात है। सेइबेई की कहानी आर्टिस्ट में है, यहां से ली गई है। Fancy is a lad spending his time playing around like that with gods. ये लाइन कहां से ली गई है? ये लाइन भी द आर्टिस्ट से ली गई है। सेइबेई was passionately interested in. सेइबेई किसमें अपना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता था? तो वो गॉड्स में इंटरेस्ट लेता था। उनके ऊपर वो कुछ अजीब सी कारीगरी करता था, उन कद्दुओं के ऊपर। उसी में, उन कद्दुओं की कारीगरी में उसका मन लगता था, उसी में वो खोया रहता था। आप देख रहे हैं वो कद्दुओं से दुनिया के बहुत सारे देशों में इनके ऊपर डिजाइन्स की जाती हैं, इनके ऊपर अपनी कला दर्शाई जाती है। सेइबेई भी यही कर रहा था। सेइबेई हॉबी वॉज कलेक्टिंग। सेइबेई की आदत थी कि वो कलेक्ट करता था। किन चीजों को कलेक्ट करता था? गॉड्स को कलेक्ट करता था, उनके ऊपर डिजाइन बनाता था। द आर्टिस्ट इज रिटन बाई। द आर्टिस्ट को लिखा किसने है? फेवरेट ने लिखा है, सिग्गा नोया ने लिखा है। स्मार्ट आदमी थे। सेइबेई एक 12 इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय था, जापान का रहने वाला था। द प्राइस ऑफ 5 इंचेस गॉड इज। 5 इंच के उस गॉड की कीमत कितनी थी? 10 सेन, जो बूढ़ी महिला ने उसे दिया था। एक दिन सेइबेई ने देखा एक 5 इंचेस गॉड जिसे एक ओल्ड वुमन बेच रही थी 10 सेन में। आंसर होगा 10 सेन। द पॉटर सोल्ड द गॉड। और उस चपरासी ने बेच दिया उस गॉड को, सेइबेई के गॉड को। कितने में? 50 येन में। बहुत अधिक कीमत हो गई भाई। 100 सेन के लिए होता है 1 येन। 100 सेन मिलके बनाते हैं 1 येन। 10 सेन में खरीदा था सेइबेई ने और पॉटर ने बेचा उससे 50 येन में ले जाके। बहुत बड़ा मुनाफा है इसके ऊपर। लेकिन ये बात उस पॉटर ने सेइबेई से, टीचर से नहीं कही। इतने बड़े कलाकार की कलाकारी दबा दी गई है। और उस क्यूरियो डीलर ने सेइबेई के उस कद्दू को खरीदा कितने में? डीलर ने खरीदा 50 येन में और उसे बेच दिया 600 येन में ले जाकर। 600 येन में उसे बेच दिया। द ओल्ड वुमन आस्क्ड डॉट 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 सेन फॉर द गॉड्स। वो बूढ़ी महिला कितना मांगी थी? कितना पैसा मांगी थी वो बूढ़ी महिला उस गॉड के लिए? 10 सेन मांगी थी।
सिग्गा नोया का जन्म कब हुआ था? तो सिग्गा नोया का जन्म हुआ था 1883 में और डेथ हुई थी 1971 में। अगला क्वेश्चन था कि सिग्गा नोया का डेथ कब हुआ? 1971 में इनकी डेथ हुई और जन्म हुआ था 1883 में। सेबई लिव्ड इन अ, सेबई रहता था, किस तरह के टाउन में रहता था? शुरू में ही हमने पढ़ा, वो एक हार्बर टाउन में रहता था, बंदरगाह वाले शहर में रहता था। सेबई की आदत थी कि वो कलेक्ट करता था। क्या कलेक्ट करता था? अगेन हम पढ़ रहे हैं, वो गॉड्स कलेक्ट करता था। सेबई के फादर काम करते थे, किस दुकान पे काम करते थे? वो एक कारपेंटर शॉप पे काम करते थे, बढ़ई की दुकान पे काम करते थे। विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबई लाइक? सेबई को किस तरह के कद्दू पसंद थे? इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स उसे पसंद थे। हु बवेल्ड एट सेबई? सेबई पे कौन बौखला गया? किसने अपना गुस्सा निकालना शुरू किया? हिज फादर। वन डे सेबई वॉज कॉट रेड हैंडेड, एक दिन सेबई को रंगे हाथों पकड़ लिया गया उसके एथिक्स टीचर के द्वारा। उसी ने पकड़ा उसे कद्दुओं पर कलाकारी करते हुए, शराब से पॉलिश करते हुए। मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबई की आदत थी कलेक्टिंग गॉड की, लेकिन इस आदत ने उसके टीचर को कर दिया डिस्प्लीज्ड, यानी वो खुश नहीं हुआ, नाराज हुआ इस बात से। अब आते हैं इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। यहां मैंने ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो या तो एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। व्हाट मेड सेबईज हार्ट बीट फास्टर? किस चीज ने सेबई के हार्ट बीट को, दिल की धड़कनों को तेज कर दिया? क्वेश्चन 2025 में इस साल पूछा गया था। आंसर बड़े प्यार से समझते हैं। सेबई एक यंग बॉय पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। सेबई एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल दिल से एकदम रुचि लेता था, किसमें? गॉड्स में। ही लव्ड टू कलेक्ट गॉड्स ऑफ एवरी शेप एंड साइज। उसे प्यार था कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का कद्दुओं को, चाहे वो किसी भी आकार और आकृति को। सभी आकार और आकृति के कद्दुओं को इकट्ठा करने की चाहत थी उसके अंदर। वन डे, एक दिन, while वॉकिंग थ्रू एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन वो टहल रहा था एक अपरिचित गली में। he came upon an old lady who was selling fruit. उसका ध्यान गया एक बूढ़ी औरत पर जो बेच रही थी फ्रूट, फल। कद्दू को फल में गिनते हैं। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस, उस घर के शटर पर, उस घर के गेट पर, सी हैड हंग, उसने टांग रखा था, अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स, कद्दुओं के एक बड़े से गुच्छे को। विद हर परमिशन, उसकी इजाजत लेकर, सेबई गोज नियर द गॉड्स, सेबई नजदीक जाता है कद्दुओं के, एंड कैचेस साइट ऑफ अ 5 इंचेस लॉन्ग गॉड, और फिर एक 5 इंच का लंबा गॉड उसे दिखाई देता है। एंड सीइंग इट, और इसे देखते ही, सेबईज हार्ट बीट फास्टर, सेबई के दिल की धड़कनें बढ़ गई कि बुढ़िया इसे कहीं किसी और को ना बेच दे, ये मुझे चाहिए, ये कद्दू मुझे ही चाहिए। इसके लिए वो दौड़ के भागता है अपने घर पर, पैसे लाता है और उस कद्दू को खरीद कर ले जाता है। घर पर जाना और उधर से आना, इसमें वो लगातार यही सोचता रहता है कि उसकी वो फेवरेट कद्दू कहीं बुढ़िया किसी को बेच ना दे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड सेबईज फादर शाउटेड एट हिम? क्यों? व्हाई डिड सेबईज फादर, क्यों सेबई के पिता उसके ऊपर चिल्लाने लगे? वंस, एक बार, सेबईज फादर, सेबई के पिता, एंड हिज फ्रेंड, और उनके दोस्त, was talking about gods, कद्दुओं की बात कर रहे थे। सेबई was at home, सेबई भी घर पर ही था।
एंड ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, और उसके पिताजी और पिताजी के दोस्त जो बात कर रहे थे उसी बीच, व्हेन दे टोल्ड, जब उन्होंने कहा, दैट कि बेकिंग गॉड वॉज बेटर, यानी पकाया हुआ जो कद्दू है वो ज्यादा अच्छा है, एंड इट मेड स्टीयर इन द मार्केट दिस ईयर, और इस बार मार्केट में उसका हिस्सा अच्छा होगा। इट मेड सेबेज लाफ, और इस बात ने सेबेई को हंसने पे मजबूर कर दिया, बिकॉज ही डिडंट थिंक सो, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता था। दैट्स वाई, और जब वो हंसा तब उसके पापा चिल्लाने लगे उसके ऊपर कि जब दो बड़े बैठ के बात कर रहे हो तो इस तरीके से उनकी बात सुन के हंसना गलत है। हालांकि वो सेबेई को कम आंकते थे। अक्सर यही होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर छुपे टैलेंट को दबा देते हैं। आज वैभव सूर्यवंशी को देख लें, जिस उम्र में बच्चों को नीट, जेई और विभिन्न तरह के परीक्षाओं के लिए प्रेशर डाल के रखा जाता है, उस उम्र में उसके पिता ने उसका साथ दिया और वो आज अच्छे अच्छे बड़े क्रिकेटर्स के दांत खट्टे कर रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समझें, अगर उनके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसका सम्मान करें। हो सकता है वो उसी क्षेत्र में बहुत कामयाब हो जाए, बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन करे और आपको गर्व हो कि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। तो हमें अपने बच्चों के भी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनके अंदर की जो टैलेंट है उसकी कद्र करनी चाहिए। हाउ डिड सेबेइज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट? टीचर ने आके जो कंप्लेंट की उस पर सेबेई के पिता ने क्या रिएक्ट किया? 2019 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेबेइज फादर वॉज वेरी एंग्री, सेबेई के पिता बहुत नाराज हुए। व्हेन द टीचर केम होम एंड कंप्लेंट अबाउट हिम, जब टीचर घर पर आए और उन्होंने शिकायत की सेबेई के बारे में। एज हिज फादर वॉज नॉट एट होम, जैसा कि पता है कि सेबेई के पापा घर पे नहीं थे, कारपेंटर की शॉप पर थे, शिकायत उसकी माता जी से किया गया था। हिज मदर हैज टू बियर, उसकी मां को ही सहना पड़ा ऑल द इंसल्ट्स, ये सारी बेइज्जती। ऑन हिज कमिंग बैक, जब वो वापस आए तो सेबेइज मदर, सेबेई की मां ने नैरेटेड द इंसिडेंट, सारी घटनाओं के बारे में बताया उसके पापा को। हियरिंग इट, इसे सुनकर हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, उसके पापा बहुत नाराज हुए। एंड ही स्मैश्ड ऑल हिज गॉड्स, और उसने तहस नहस कर दिया उन्होंने सारे उसके कद्दुओं को। एंड थ्रे देम ऑन द स्ट्रीट, और उठा के सड़क पर फेंक दिया। विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबेई लाइक? सेबेई को किस तरह के कद्दू पसंद थे? तो सेबेई लाइक्ड, सेबेई को पसंद थे इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड, सममित आकार के कद्दू। ही यूज्ड टू लाइक फ्रेश एंड वेल शेप्ड गॉड्स, वो पसंद करता था ताजे और अच्छी आकृति वाले कद्दुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सेबेइज फादर रिएक्ट टू टीचर्स कंप्लेंट? वही चीज है कि सेबेई के पिताजी ने क्या किया? गेव अ साउंड बीटिंग टू सेबेई एंड स्मैश्ड ऑल हिज गॉड्स कलेक्टेड बाय हिम इनटू पीसेस, सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए, नाराज हुए उसके ऊपर। ये क्वेश्चन हमने हाल ही में देखा था। वो उसका आंसर मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है और इसका आंसर थोड़ा छोटा करके लिखा है। 2 नंबर में आए तो ये लिखना, 5 नंबर में आए तो ये लिखना। जिनके पास मेरी बुक है ब्रह्मास्त्र, वो आप देख लो कैसे कर रहे हो। Why did सेबेई वंडर अबाउट द टाउन? सेबेई शहरों में क्यों घूमता था? अच्छा क्वेश्चन है, शहर में क्या करता था वो? तो आप जानते हो शहरों में वो खोजता रहता था कद्दुओं को। इट वॉज सेबेइज हॉबीज, ये सेबेई की आदत थी टू वंडर, घूमना, अबाउट द टाउन, शहर में, ऑलमोस्ट डेली, लगभग रोज, लुकिंग फॉर गॉड्स, और कद्दुओं को ढूंढना। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड कलेक्टिंग इट, कद्दुओं को खरीदना, उन्हें इकट्ठा करना, इसमें उसकी बहुत गहरी रुचि थी, मार्केट से लेके आने में। और उन्हें अरेंज करता था वो दीवार पर अपने घर के। होता है सभी बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है,
सेबेई का ये इंटरेस्ट था। व्हाट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन, सॉरी, वो क्वेश्चन अलग चैप्टर का था। सो ये थी आज की तगड़ी क्लास। आने वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं ए चाइल्ड इज बर्न की, तो कल की क्लास जरूर देखें। कल की क्लास में आप पढ़ोगे अ चाइल्ड इज बर्न, जिसे लिखा था जर्मन ग्रीर ने। सारे चैप्टर्स बहुत कम समय में बिना किसी प्लेटफॉर्म के प्रचार प्रसार किए यहां कंप्लीट कराए जाते हैं। इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ या ऐसे बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हो उन तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। थैंक यू।